नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड इससे पहले भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं एंड आगे भी आपका जो एक महीना रह गया है 1 से 14 जून तक जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, उसके लिए ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखो एंड आने वाली वीडियो से भी जुड़े रहो। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसा ही और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर। देखिए, जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल कितने सदस्य हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 15। 15 जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल्स में मेंबर्स हैं। इसमें कंट्रीज़ आपकी रहेंगी, 15 कंट्रीज़ हैं। अब इसमें क्या है, देखो, इसमें कुछ परमानेंट हैं एंड कुछ नॉन परमानेंट हैं। तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कितने मेंबर्स इसमें परमानेंट हैं, कितने आपके नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट की बात करें तो इसमें आपके देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें, वो कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एक है आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, आपका यूके एंड लास्ट इज़ यूएसए। देखिए, इन 15 मेंबर्स में आपके 5 आपके परमानेंट रहेंगे, 10 आपके नॉन परमानेंट हैं एंड परमानेंट में भी आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो परमानेंट हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है कि परमानेंट एंड नॉन परमानेंट से पूछा जा सकता है या फिर आपका कंट्री से पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र आल्सो नोन एज रामायणा ऑफ बुद्धाज वॉज कंपोज्ड बाय। तो जो बुद्ध चरित्र है उसके रचयिता कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा अश्वघोष। अश्वघोष जो हैं वो बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं। एंड बात करें ये कौन सी लैंग्वेज में रिटन है, जो आपका बुद्ध चरित्र है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये है आपका संस्कृत लैंग्वेज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, who has the distinction service as the Chief Justice of India, President and Vice President of India। देखिए, इनमें से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। यानी कि वो जो पर्सन है वो तीनों पोस्ट पे उन्होंने काम करा है। वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जो हिदायतुल्ला हैं वो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा। इसमें से कौन सा जो बिल है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वो है आपका मनी बिल। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही आपका सबसे पहले पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जो कि आपकी क्लाउड से फ्री रहती है, वहां पे जो क्लाउड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो आपकी फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। कौन सी जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को दो अलग करती है। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, इसकी बात करें तो वो है आपकी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है वो आपकी इंडिया एंड श्रीलंका को आपकी सेपरेट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स आपका कि लॉन्गेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, सेम ही बात है वैसे। लार्जेस्ट जो है वो आपकी स्ट्रेट जो है वर्ल्ड की वो कौन सी है। वो है आपकी मलाका। मलाका स्ट्रेट जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेट है, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ की बात करें तो वो है आपकी 800 किलोमीटर। एंड ये किसे अलग करती है, सेपरेट किसको करती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी करती है साउथ चाइना का जो सी है
उसको वो सेपरेट करती है अंडमान सी से। साउथ चाइना सी को वो सेपरेट करती है अंडमान सी से आपकी मलाक्का स्ट्रेट, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेट है, जिसकी लेंथ है 800 किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच पास कनेक्ट कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। सो जो कश्मीर है उसको इंडिया से जोड़ने वाला पास कौन सा है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वो है आपका बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है वो आपका कश्मीर को कनेक्ट करता है द रेस्ट ऑफ इंडिया से। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो आपकी किन स्टेट से पास ऑन होती है? सो इसका राइट आंसर आपका रहेगा वो है आपकी राजस्थान। राजस्थान से आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी पास होती है। एंड इसके अलावा अब आपको कमेंट्स में ये भी मेंशन करना है कि ये और कौन कौन सी स्टेट से पास होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स। टोटल कितनी स्टेट्स हैं, टोटल कितनी आपकी स्टेट्स हैं एंड वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर राजस्थान है तो ऑप्शन में आपको राजस्थान के अलावा कोई दूसरी स्टेट भी देखने को मिल सकती है। सो आपको स्टेट्स भी मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट्स भी मालूम होना चाहिए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास करती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पेन ट्राइब फाउंड। जो आपकी शोम्पेन ट्राइब है वो कहाँ पे आपकी पाई जाती है, कहाँ पे रहते हैं वो? सो वो हैं आपके निकोबार आइलैंड में। निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे आपकी जो शोम्पेन जनजाति है वो आपकी रहती है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जिला परिषद इज द डैश टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो जो जिला परिषद है वो हमारे पंचायती राज सिस्टम का कौन सा टीयर है, कौन से स्तर पे वो आता है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका थर्ड लेवल पे आता है। तो देखिए जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें 3 टीयर सिस्टम है, वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट की बात करें वहाँ पे आती है आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, नोट डाउन कर लो। आपकी फर्स्ट पे है ग्राम पंचायत, सेकंड पे है आपकी पंचायत समिति, एंड थर्ड पे है आपकी जिला परिषद। 3 टीयर सिस्टम है हमारा पंचायती राज सिस्टम, जिसमें फर्स्ट पे है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सेकंड पे एंड जिला परिषद थर्ड पे। कोई भी टीयर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर। सो चरमपंथी नेता इनमें से कौन थे? सो वो थे आपके अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष वॉज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड वेटो इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं कि जो वेटो है वो कौन से लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। सो बात कर रहे हैं वो है आपका लैटिन। लैटिन जो लैंग्वेज है वहाँ से डिराइव हुआ है वेटो। अब वेटो क्या है? देखिए वेटो आपकी पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास, जो कि किसी भी यूज़ कर सकते हैं। वो किसी भी अगर कोई बिल वगैरह पास हुआ है उसको वो डिक्लाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। सो वेटो पावर रहती है उनके पास। अब इंडिया में जो आपकी वेटो पावर है वो 3 तरह की है। ठीक है, 3 तरह की आपकी वेटो पावर है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे टाइप ऑफ वेटो भी पूछा जा सकता है, कितनी तरह की वेटोज हैं एंड फॉलोइंग में से कौन सी आपकी वेटो पावर हो सकती है। सो एक है आपकी सस्पेंसिव, देन थर्ड इज आपकी है पॉकेट। सो 3 जो हैं वो आपकी यहाँ पे वेटो हैं आपकी इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो वीटो पावर्स हैं वो कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 111, जो आर्टिकल 111 है वहाँ पे ये मेंशन है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 111 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, टाइप ऑफ वेटो पावर्स, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट एंड आर्टिकल नंबर 111, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, जो टफनेस है वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू कंपटीशन भी आपका काफ़ी टफ रहने वाला है। सो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलो एंड अपनी प्रिपरेशन को भी चेक करते रहो। क्वेश्चन से आप अपनी प्रिपरेशन चेक करते रहो एंड जो मैं कुछ नया आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट्स में नोट डाउन करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The split between the extremists and moderates took place in which session of Indian National Congress? So देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था? वो कौन सा अधिवेशन था आपका? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सूरत अधिवेशन। जो सूरत में सेशन हुआ था वहाँ पे आपकी ये अलग हो गई थी कांग्रेस की ब्रांचेस। एंड ये अधिवेशन आपका कब हुआ था? पर्टिकुलर ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। वो था आपका 1907। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं। तो वो है आपका 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट पेनिसुएला इन दी वर्ल्ड। लार्जेस्ट जो पेनिसुएला है वो कौन सा है? वो है आपका अरेबियन पेनिसुएला। देखिए, पेनिसुएला जैसा कि आपको मालूम है वो रहता है जो कि 3 साइड से आपका पानी से आपका घिरा होता है। सबसे बड़ा अगर हम पेनिसुएला की बात करें वर्ल्ड के तो वो है आपका अरेबियन पेनिसुएला। अरेबियन पेनिसुएला वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुएला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका लर्न बुद्धिज़्म फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जो अशोका था उसने जो बुद्धिज़्म था वो कौन से बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करी थी उसकी, उनका नाम क्या था? वो थे आपके उपगुप्त। उपगुप्त जो थे मॉन्क थे जिससे अशोका ने बुद्धिज़्म सीखा था, जो शिक्षा थी वो ग्रहण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए, वो शुरू हुई थी आपकी बॉम्बे से। बॉम्बे से शुरू हुई थी एंड यहाँ पे आपका जो ईयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन से वर्ष में। डेट आपको मालूम होनी चाहिए, वो है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी शुरू हुई थी बॉम्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आपकी ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन है वो संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो हुई थी? देखिए, वो अमेंडमेंट था आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें आपकी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अपनी आप प्रिपरेशन ज़रूर से चेक करते रहो एंड कमेंट्स में आपको ज़रूर से बताना है कि आज टोटल इस वीडियो में 30 MCQ हैं, आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपकी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक ऑन कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन केप्ट। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो आपका कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में आपका आता है? वो है आपका आर्टिकल 21A। 21A है, ना कि 21 है। देखिए, आर्टिकल 21 किससे डील करता है आपका, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये है आपका राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार जो है वो आपका आता है आर्टिकल नंबर 21 में एंड 21A में आता है आपका उसका सब क्लॉज है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है आपका 21A में एंड राइट टू लाइफ है 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन 25 जून 1975 व्हेन इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन द कंट्री। तो देखिए, 25 जून 1975 को जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी भारत में, तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वो थे आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि इंडिया में कितनी बार जो है वो आपकी इमरजेंसी है वो लग चुकी है। देखिए, सबसे पहले लगी थी 1962 में, देन 1971 में एंड देन एज पर क्वेश्चन 1975। 1962 में जो लगी थी वो लगी थी इंडो पाक की वजह से, जो वॉर हुई थी इंडो पाक वॉर। 1971 में आपका इंडो चाइना वॉर एंड 1975 की आपको सबको मालूम है, मूवी भी आ चुकी है इस पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये हुई थी, जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, मूवीज़ आप देख सकते हो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was the national flag of India adopted by the Constituent Assembly? तो जो हमारा देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है हमारा, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था, कौन से तारीख को, कौन से ईयर को? सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका रहेगा 22 जुलाई 1947 में। आज़ादी से लगा लो आप 3 हफ्ते पहले अप्रॉक्स 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था हमारे नेशनल फ्लैग को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हमारा जो साइज़ है या रेशो है हमारे फ्लैग की वो क्या रहनी चाहिए या क्या होती है? सो रेशो की हम बात करें, पूछा जा सकता है, अनुपात आपसे पूछा जा सकता है आपके तिरंगा का, सो वो है 3:2। 3:2 आप समझ रहे हो। देखिए जैसे आप हमारा ये नेशनल हमारा फ्लैग है, ठीक है, सो 3:2 का मतलब रहेगा आपका ये 3:2। कोई भी अगर फ्लैग बनता है, अगर आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मान लो मीटर्स में बना रहे हो आप, तो अगर यहाँ पे अगर 3 का मतलब ये है, अगर आप मीटर्स में यहाँ पे मान लो फैक्टर ले लो आप 2, 3 2 जा 6, अगर ये 6 मीटर रहेगा तो ये आपका 4 मीटर रहेगा। क्लियर है? जैसे 2 ले रहा हूँ अगर मैं, तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये 6 मीटर इसकी लेंथ रहेगी, 4 मीटर इसकी विड्थ रहेगी, वो रहेगा आपका 3:2। सिंपल मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन, तो देखिए जो इलेक्शन प्रोसेस रहती है इंडिया में वो डिस्क्राइब एज अ क्या है? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which article of the Constitution the provision of the office of the President has been made? So कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उसमें प्रावधान दिया गया है? वो आर्टिकल कौन सा है? सो वो है आपका आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो इंडिया में कब लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? सो वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 एडी में, 1972 में। नेक्स्ट है आपका, रबर इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो जो रबर का संबंध है वो किस प्रकार की वनस्पति से है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आपका रबर जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? सो कौन सी इंडस्ट्री है जो कि आपका जो चूना पत्थर रहता है उसको एज अ कच्चे माल के रूप में उसका यूज़ करती है? सो वो इंडस्ट्री है आपकी सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में आपका लाइमस्टोन जो है वो यूज़ होता है। विच इज़ द कंट्री विद द हाइएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो देखिए जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कौन सी कंट्री हाईएस्ट है? सो देखो पेपर आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पहले का है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है अगर आप आंसर की देखोगे वहाँ पे नॉर्वे हो, बट अगर मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ वो है आपका स्विट्ज़रलैंड, जो कि आपकी 2024 की रिपोर्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पे है आपका स्विट्ज़रलैंड, जो है वो नंबर 1 पे है। देखो अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रहता क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 3 क्राइटेरिया लेके चलते हैं। पहला क्राइटेरिया आपका रहता है इसमें हेल्थ का, किसी कंट्री के लोग कितने हेल्दी हैं। सेकंड क्राइटेरिया ये लेते हैं एजुकेशन। थर्ड क्राइटेरिया इसमें आपका रहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 क्राइटेरिया जो हैं वो इसमें देखे जाते हैं। एक रहता है आपका हेल्थ का, देन एजुकेशन का एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, किसी भी कंट्री के जो लोग हैं कितने हेल्दी हैं, कितने एजुकेटेड हैं एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो इस बेसिस पे उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड उनकी रैंकिंग की जाती है। तो इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024 की, उसमें स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप पे है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का रैंक क्या है इसमें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक है 134, जो कि प्रीवियस रिपोर्ट जो थी आई गेस 2022 की उससे +4 ऊपर आया है। पहले 138 पे था, 134 पे आ गया है इंडिया, तो इम्प्रूवमेंट हुई है
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, बट इतनी भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, हम काफ़ी नीचे हैं अभी भी HDI में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी इन 3 साइड इज रेफर टू एज। सो पहले ही हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है। सो 3 साइड से अगर वो बाउंडेड है पानी से, समुद्र से, तो उसको कहलाया जाता है पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। जो आपका गांधी सागर डैम है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है? सो वो है आपका चंबल में। एंड चंबल नदी कहाँ पे है आपकी? सो वो है आपकी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है आपकी चंबल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो बुक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो किसके द्वारा लिखी गई है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का जो टाइटल है वो किसने दिया था? सो देखिए, ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने जो आपका गुरुदेव का टाइटल है वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे एंड आपकी जो HP टेट की जो प्रिपरेशन है उसको कुछ बूस्टअप मिला होगा। एंड आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हो इन क्वेश्चन से कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, क्योंकि आपके पास मान के चलो सिर्फ 1 मंथ आपके पास रह गया है एग्ज़ाम के लिए, तो अब आपको प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से रखनी है। मेरी वीडियोज़ भी आपको डेली मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने की HP टेट से रिलेटेड, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो सके। एंड इसके अलावा HPPSC की जो HPGK की वीडियोस हैं आप उनको भी देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनमें। एंड करंट अफेयर्स की तो मैं देखो डेली बोलता हूँ हर वीडियो में। करंट अफेयर्स की तो वीडियो को छोड़ो ही मत। जो मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं 25 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, 25 to 30 क्वेश्चन मैक्सिमम। उनको आप ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करो, क्योंकि नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, तो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो छोड़नी नहीं है ज़रा भी। एंड HP टेट की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। एंड आज की जो वीडियो है उसमें आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताने हैं। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में उसको ज़रूर से बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है मेरे से गलत हो गया है, मैंने गलत आंसर दिया है, तो आप ज़रूर से कमेंट्स में को करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।